हेलो एवरीवन, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ आई स्टडी एट होम। तो 1.5 प्रश्नावली के हमने 2 क्वेश्चन कर दिए थे और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। अगर आपने पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी तो कृपया प्लेलिस्ट में जाके उनको देख लें। प्लेलिस्ट में हमने शुरू से लेके 1.5 तक की सारी वीडियो अपलोड कर दी है, आप उनको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है तुम्हारा प्रश्नावली 1.5 का, वो ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि नीचे दशमलव प्रसार दिए हैं, 3 प्रसार दिए हैं तुम्हारे इसमें। जैसे पहला दिया है इसमें 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो पहले तो आपको यह पता करना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। और परिमेय संख्या हम कैसे पता करते हैं, अगर कोई भी p बट्टे q के रूप में अगर लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या होती है। अगर ये p बट्टे q के रूप में लिख जाए तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और क्या पूछा है इसमें, अगर यह परिमेय संख्या है और p बट्टे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आप ये देखो ये परिमेय संख्या है, अगर p बट्टे q के रूप में लिख गई तो परिमेय संख्या है। तो p बट्टे q के रूप में लिखेंगे, देखो तो क्या करेंगे, इस दशमलव को हटा देंगे। जब इस दशमलव को हटाएंगे, जैसे 43 है और ये दशमलव हटा दिया, तो दशमलव हटाने के स्थान पर तो हम लिखते हैं 1 और उसके बाद जितने जीरो हैं वो जीरो लिख देते हैं। तो कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लग गए। ऊपर टोटल ये संख्या बन जाएगी फिर हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखो ये p है, ये q है। p बट्टे q के रूप में तो ये लिख गई, तो ये लिख देंगे हम अतः यह p बट्टे q के रूप में है। यह p बट्टे q के रूप में है, अतः यह परिमेय संख्या है। तो आपने ये तो बता दिया कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन आप इसके q के बारे में क्या जानते हैं। इसके q के जो गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड, उनके बारे में आप क्या जानते हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया था दशमलव के प्रसार। दशमलव के प्रसार शांत और अशांत, और अशांत में भी अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो जो परिमेय संख्या होती है वो शांत दशमलव वाली होती है और अशांत में भी अशांत आवर्ती वाली होती है। तो ये जो हमारी जो परिमेय संख्या है, इसका जो हर है, इसके पीछे तो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ऊपर लिखा है 43 12 34 56 789। इसे 10 की पावर 9 लिख सकते हैं। 10 की पावर 9 लिख दिया, और 10 की पावर 9 को फिर क्या लिख सकते हैं, ऊपर यही लिख लो 3 4 5 6 7 8 9। 10 की पावर को हम 2 इंटू 5 की पावर 9 लिख देंगे। और जब इसको 9 लिख देंगे, इसकी पावर 9 है तो 2 की पावर भी 9 होगी और 5 की पावर भी 9 होगी। तो इसको लिख देंगे नीचे
4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। तो क्वेश्चन में पूछा गया था क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या जानते हैं। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है। और इससे भी हम ये पता कर लेते थे, पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि अगर इस फॉर्म में अगर किसी परिमेय संख्या का हर टूट गया, उसके गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में अगर हो गए, तो वो अपने आप में एक शांत दशमलव वाली परिमेय संख्या होती है। ये मैंने बताया था। और ये भी क्या है, शांत दशमलव वाली परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो इसके बाद आगे के लिए बिल्कुल नहीं है, 9 पे जाके इसका क्या हो गया, एंड। ये शांत दशमलव वाली परिमेय संख्या है। तो यहां पे हम लिख देंगे अतः क्यू 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि एक तो ये बताना था तुम्हें परिमेय संख्या है या नहीं, तो हमने लिख दिया अतः परिमेय संख्या है। और q के बारे में पूछा था कि इसका जो q के गुणनखंड है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, तो वो है। नेक्स्ट है इसमें दूसरा, तुम्हारा दूसरा क्या है, दूसरा दिया है 0.120 फिर 1220 फिर 1230 फिर 12 और 40। अब देखो ये है तुम्हारा क्वेश्चन, 4 जीरो हो गए। तो इसमें आपको ये पता करना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या होगी उसके बाद इसके क्यू के बारे में बताना है, मतलब इसके हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताना है कि इसका जो गुणनखंड होगा हर का वो 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में होगा या नहीं होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि देखो हमारी जो परिमेय संख्या होती थी उसमें या तो शांत दशमलव आता था, और अगर अशांत भी आता था तो या तो अशांत होता, तो ये भी एक तरह से अशांत है, ठीक है, ऐसे करके अशांत है। लेकिन अशांत में भी क्या है कि देखो 1 2 फिर 0 है, और उसके बाद 1 2 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0, रिपीटेशन तो है नहीं, हर बार अलग अलग है, सब हर बार अलग अलग है। तो मैंने बताया था कि अगर दशमलव अशांत हो, दशमलव इसमें अशांत है और अनावर्ती मतलब रिपीटेशन ना हो, इसमें रिपीटेशन नहीं है, तो वो जो संख्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे पता चल गया कि अपरिमेय संख्या है, कैसे पता पड़ा, इसमें एक तो ये अशांत दशमलव वाली संख्या है, दशमलव क्या है, अशांत, और रिपीटेशन नहीं है, हर बार अलग अलग है। देखो 1 2 1 0 1 2 2 0 1 2 3 0, ऐसे करके ये अनंत तक जाएगी। तो ये क्या है, अतः यह अपरिमेय संख्या, और जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये p बटे q के रूप में तो लिखी जा नहीं सकती, और ना ही हम इसके q के बारे में कुछ भी कह सकते। तीसरा क्या है तुम्हारा, इसमें केवल इतना ही लिखना है, अतः ये अपरिमेय संख्या है और कुछ नहीं लिखना है। उसने यही पूछा है कि परिमेय है या अपरिमेय, तो ये अपरिमेय थी। अगर परिमेय होती तो हम इसके q के बारे में बता पाते। तीसरा क्या है तुम्हारा, तीसरा दिया है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसके ऊपर ये लाइन खींच रही है।
ये लाइन का क्या मतलब है? देखो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर है यहां से लेके यहां तक इनका क्या हो रहा है? रिपीटेशन। 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बार ऐसे ही रिपीटेशन है इनका। तो ये अशांत आवर्ती वाली है। परिमेय संख्या तो है क्योंकि इसमें ये रिपीटेशन है, इतने ही अंकों का, इतने डिजिटों का रिपीटेशन है। तो मैंने बताया था परिमेय संख्या में या तो शांत दशमलव वाली होगी या अशांत वाली होगी। अशांत में भी आवर्ती वाली है ये। तो ये पहले तो इसे पी बट्टे क्यू के रूप में लिख लो। तो पी बट्टे क्यू के रूप में कैसे कहेंगे? 4 3 इस दशमलव को हटा देंगे, दशमलव हटाने का 1 और कितने जीरो लगाएंगे? यहां तक 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको ऐसे लिख लो। लिख लिया? तो पी बट्टे क्यू के रूप में अतः पी बट्टे क्यू के रूप में होने के कारण यह परिमेय संख्या अतः P बट्टे Q के रूप में होने के कारण यह परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है, क्या इसका जो हर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है? तो हो जाएगा। इसको क्या लिख लेंगे? 10 की पावर 9 और 10 की पावर 9 को 2 गुणा 5 में तोड़ लेंगे और 2 गुणा 5 का मतलब 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। तो हर क्या होगा? 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m में है। कैसे पता किया? इनको लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे? 10 की पावर, यहां पे लिख लो 10 की पावर 9। इसे क्या लिखेंगे? 10 की पावर 9। फिर 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 5 और पावर को ऐसे ही लिखे रहेंगे। अब ये 2 की पावर 9 होगी और ये 5 की पावर 9 होगी। तो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है तो सही, ये लिख देंगे। तो आपको ये लिखना नहीं है, इतना ही लिखना है। प्रश्नावली 1.5 आपकी खत्म हो चुकी है। अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के लिए शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। थैंक यू।